हेलो एवरीवन। आज इरोडो के एक नए क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 1.84। और ये क्वेश्चन से इरोडो में सर्कुलर मोशन की स्टार्ट होती है, सर्कुलर मोशन शुरुआत होती है। तो देखते हैं आखिरकार इस क्वेश्चन में क्या करना है। इसमें एक एयरक्राफ्ट है जो एक वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। तो ये रहा वर्टिकल सर्कल, और यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड यूज किया गया है। मेरे हिसाब से ये टर्म तो गलत है ही, और ये इसका रीज़न भी हो सकता है शायद कि रसियन से इंग्लिश में जो ट्रांसलेट हुआ है शायद उस वजह से गलती हुई हो। ठीक है ना। ये इसको स्पीड बोलना ठीक रहेगा, और स्पीड की वैल्यू दी गई है 360 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ जाती है। अब ये पूछा जा रहा है फाइंड द वेट ऑफ द फ्लायर ऑफ मास m इक्वल्स टू 70 kg इन द लोअर अपर एंड मिडिल पॉइंट ऑफ द लूप। तो ये है और ये हो गया अपर पॉइंट, एक हो गया लोअर पॉइंट, और ये है मिडिल पॉइंट। पहले तो ये जान लीजिए यार। अब वेट तो हमने सुना था 70 kg, सीधा सीधा दिया गया है तो 70 इंटू जी ये वेट हो गया। नहीं, यहाँ पर वेट का मीनिंग बच्चों जो एक्चुअली में यहाँ पूछा गया है वो है एपरेंट वेट। एंड व्हाट डू वी मीन बाय एपरेंट वेट, तो ये भी समझ लेते हैं। एपरेंट वेट इज वेक्टर समेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस स्यूडो फोर्स, या यहाँ पर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये भी क्यों होता है पता है, इसको आप यूँ समझें कि आखिरकार इन दोनों के फोर्स के समेशन के बराबर ही तो उसको नॉर्मल रिएक्शन की आवश्यकता होगी इस फ्रेम में रेस्ट में रहने के लिए। तो उस नॉर्म जहाँ से इसको वो कांटेक्ट फोर्स मिल रहा होगा जिससे उसका ये अपरेंट वेट बैलेंस हो रहा है, उसकी अगर रीडिंग लेंगे तो यही तो रीडिंग आएगी। इसलिए इसको वेट कहा जाता है बहुत सारे केसेस में। यहाँ पर अपरेंट वेट वैसे बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चों यहाँ पर इन दोनों का समेशन क्या होगा। तो mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर, प्लस mg के बारे में अगर बात करें, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही करते हैं। हाँ, तो mv²/r ये हो गया बाहर की ओर, और mg हो गया डाउनवर्ड। यहाँ की बात करें तो mv²/r और mg दोनों एक साइड, और यहाँ की बात करें तो mv²/r और mg के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है। तो सबसे पहले लोअर पर अगर निकालते हैं तो बस आंसर आ गया वेट की वैल्यू mv²/r प्लस mg। तो m को बाहर ले लीजिए, 70 आ गया बाहर। v²/r, v² मतलब 100 का स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, वो भी देख सकते हैं आप। रेडियस दिया हुआ है 500, तो ये रेडियस हो गया 500। ठीक है। प्लस mg 10 ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा ना। तो ये आ गया 20। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ से वेट की वैल्यू क्या आ रही है, ये 20 + 10 कितना हो जाएगा 30। ठीक है। और इसको 30 × 70 ये कितना बन जाएगा 2100 न्यूटन। इसको लिख सकते हैं 2.1 किलो न्यूटन, यही आंसर है। इसी तरीके से बच्चों ये लोअर पे था, जरा अपर वाले पॉइंट पर देखेंगे तो क्या आएगा 70। अपर वाले पे चेक करो, mv²/r और mg का जो डिफरेंस है वो आएगा ना, और वो डिफरेंस तो यहाँ से पता चल ही गया है, ये 20 आ जाती है वैल्यू। mv²/r की वैल्यू 20 आ रही है ना, -10 ये आ गया। तो ये कितना आ गया आप बोलिए, ये 700 हो जाएगा कि नहीं। और अगर ये 700 हो गया है तो इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं, मतलब ये आ गया 700 न्यूटन, ये आंसर आ गया। और अगर इसको आप किलो न्यूटन में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो 0.7 न्यूटन भी भाई बोल सकते हैं। चलिए आप मिडिल वाले पे देख लेते हैं। मिडिल वाले पे बताइए क्या आएगा वेट एट मिडिल पॉइंट। तो वो होगा √m को बाहर ले लेते हैं, v²/r का होल स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, प्लस g मतलब 10 का स्क्वायर। तो 70 इंटू ये वैल्यू कितनी आएगी इंटू 10 कर देते हैं, और ये शायद आ जाएगा √5। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आती है 700√5 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी आएगी 1√5 की वैल्यू अगर डालते हैं तो वो आप देख लीजिएगा डाल करके। फिलहाल ये आंसर इसकी गारंटी है। ठीक है। तो यहाँ सीखने की बातें क्या मिली हैं, सीखने की दो बातें हैं। एक बात है, एक तो गलती है वेलोसिटी वाली, दूसरी बात है कि वेट का मतलब, एपरेंट वेट का मतलब आखिरकार
ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का समेशन क्यों होता है? क्योंकि जब हम उसके फ्रेम में जाएंगे तो ये दो फोर्स लग रहे होंगे और इसी को तो बैलेंस करना होगा। उसके लिए कोई कहीं ना कहीं से कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए कोई तो कांटेक्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, वरना वरना वो कैसे उस फ्रेम में रेस्ट पे रहेगा। तो दैट कांटेक्ट फोर्स को, उसी कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू को एपरेंट वेट के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अब सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया है तो और भी मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।